नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आप जानते ही हैं कि कितना बवाल मचा है एक फेक इनकाउंटर को लेकर बिलौटी गांव में जो हुआ है भारत भूषण के साथ, और इसी थाने क्षेत्र में आता है, शाहपुर थाना है ये। तो कोई भी पुलिस वाला उस बिलौटी गांव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्या कारण है? पुलिस वाले कितने डरे सहमे हैं अपनी एक गलती के कारण? आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन है नए इंस्पेक्टर। तो यही है शाहपुर थाना। कहाँ है थाना प्रभारी जी? थाना प्रभारी उनसे बताइए ना, इधर क्या कर हाँ, वहां से तो हम आ रहे हैं। तो देखिए, ये है वायरलेस रूम है, ये थाना अध्यक्ष का केबिन है जो बंद है। आईटी रूम जनरल ऑफिस है ये। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आईटी रूम जनरल ऑफिस है। नया थाना प्रभारी जी कहाँ हैं? नया थाना प्रभारी जी, हम तो बिलौटी से आवतन, जो कोई पुलिस तो है ये नहीं है। हाँ? कितना देर पहले? 1 घंटा हो गया ना। हो इंस्पेक्टर साहब कहाँ बैठे? बिहिया सर्कल इंस्पेक्टर। हाँ, बिहिया सीधे ना बैठे। चलिए, तो यहाँ पर थाना प्रभारी है नहीं, कह रहे हैं कि बिलौटी गए हैं। बिलौटी गांव से तो मैं आया हूँ, वहाँ पर कोई पुलिस वाले का नामो निशान नहीं है। गांव में इतना आक्रोश है पुलिस वालों को लेकर, पुलिस वालों को देखते ही लोग भड़क जाते हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। और ये राजेश मालाकार जी का दफ्तर है, यहीं बैठे थानाध्यक्ष अब निलंबित हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाहपुर थाने का। तो थाने का क्या हाल चाल है आपने देख लिया। अब हम चलेंगे और थानेदार को खोजने की कोशिश करेंगे। नए थानेदार कैसे इस चुनौती से निपटेंगे, कैसे लोगों का भरोसा फिर से जीतेंगे, ये पूछेंगे। और इंस्पेक्टर को भी हम मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे सवाल। तो आप देख ही रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब के यहाँ हम आए हैं। 1 मिनट इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए ना, आइए ना भाई, आप बताइए इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे कि वो तबीयत खराब है। वो पेट खराब हो गया? नहीं, तबीयत अभी तुरंत निकले हैं सर। पेट खराब हो गया कह रहे हैं ना? नहीं, पेट जल रहा है। तुरंत फाइल साइन किए, अभी गए हैं। अब सर कहाँ मीडिया के देख पेट झड़ने लगा। अरे आपको देखे कहाँ सर? अभी बात की तो पेट हमको कह पेट झड़ने लगा। अभी आपको देखे कहाँ सर? तो पहले ही तुरंत पहले निकले हैं, थोड़ा देर पहले। और मीडिया के नाम सुनकर पेट झड़ने लगा। चलिए, तो देखिए, मीडिया के नाम सुनते ही इंस्पेक्टर और दरोगा के पेट खराब हो जा रहा है। चल रहा है वही। अभी तो ऑफिस आए थे ना जी? ऑफिस आए हैं। घर में ना, बगल में ना घरवा है, बगल में है घर। लेंगे अब घर गए किधर? बता नहीं तो खोज नहीं लेंगे। हम लोग थोड़े पूछ सकते हैं कि पेट सर खराब है तो रोड पर घूम रहे हैं। तो हम लोग थोड़े पूछ सकते हैं सर किधर जा रहे हैं? अभी निकले हैं, तुरंत निकले आप, हम तो बात किए फोन पर ना, और पेट खराब है। हाँ, तो हो सकता है उनका तबीयत खराब चल रहा है। अब रिटायर करने वाले हैं तो उनका तो ऐसे भी तबीयत खराब होगा, इतना बड़ा कांड हो गया है तो। ऐसा बात नहीं है। कांड इतना बड़ा हुआ है, मर्डर ना है ये? मर्डर है कि क्या है? अब तो हम तो छुट्टी में थे, हम आए हैं कल छुट्टी से। चलिए, तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के पेट झड़ने लगे हैं इस इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर के बाद, और इंस्पेक्टर साहब सामने आने को तैयार ही नहीं है। थानेदार जो थे, आप देखें ही कि थाने से गायब हैं, और पूर्व थानेदार तो निलंबित हो ही चुके हैं। अब डीएसपी एसपी बचे तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एसपी साहब आपके घर में तो मैं जरूर घुसूंगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इनकाउंटर किया है तो जवाब देना पड़ेगा। तो बिलौटी फेक इनकाउंटर के असली खलनायक बताए जा रहे हैं राजेश कुमार शर्मा, बिहार पुलिस सेवा। जी हाँ, ये डीएसपी हैं, और सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं पर लग रहा है कि इन्होंने ही इनकाउंटर का आदेश दिया, क्योंकि थानेदार तो 3 दिनों से भरत से मिल रहा था, उनको मनाने की कोशिश कर रहा था, और जिस दिन इनकाउंटर हुआ है उस दिन भी थानेदार ने भरत भूषण को हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार कर लिया। हथियार उन्होंने फेंक भी दिया पुलिस के सामने, लेकिन उसी समय डीएसपी पहुंचे एसटीएफ के साथ और उसे मारने का आदेश दे दिया। ये उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं, ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। और गांव वालों का कहना है कि थानेदार के आदेश पर गोली नहीं चली है। थानेदार ने लगातार भारत भूषण को समझाने की कोशिश की
और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत भूषण को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के साथ उसकी नोकझोंक भी हो रही है। उसके पिता भी अपने बेटे के बचाव में आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जब पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया था तो फिर छोड़ा क्यों, और छोड़ा तो फिर इनकाउंटर क्यों कर दिया। तो थानेदार तो लगातार उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इनकाउंटर के दिन भी उन्होंने समझा बुझाकर उससे हथियार फेंकवा दिया था, सरेंडर करवा दिया था। लेकिन डीएसपी साहब एसटीएफ के साथ पहुंचे और उन्हें जोश आ गया कि भाई एक नौजवान इस तरह से शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे सकता है। और देखिए किस तरह से गोली उसको मारी गई। आपने प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सुना है होगा, जो वहां पर मौजूद थे, उन लोगों का बयान सुन लीजिएगा सिटी पोस्ट पर जाकर, पता चल जाएगा कि किस तरह से भारत भूषण को सरेंडर के बाद पुलिस ने छल के साथ मारा है। तो हम आए थे डीएसपी साहब को खोजने, सवाल जवाब बहुत हैं, लेकिन वो यहाँ से फरार हैं, गायब हैं। तो तमाम अधिकारी, चाहे वो शाहपुर के थाना प्रभारी हों, पुराने निलंबित थाना प्रभारी हों, नए थाना प्रभारी हों, या फिर इंस्पेक्टर हों और डीएसपी, सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। कोई नहीं मिल रहा है, कोई अधिकारी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हमने तमाम जगहों पर जाकर कोशिश की, पुराने पूर्व थानेदार को खोजने की, मालाकार को नहीं मिले। वर्तमान थानेदार जो अभी नया नया पोस्टिंग हुआ है वो भी गायब हैं। कहा गया कि थाने से वो गए हैं बिलौटी गांव, वहाँ तो नज़र ही नहीं आए। फिर हम इंस्पेक्टर के दफ्तर गए, इंस्पेक्टर ने कहा कि पेट खराब हो गया, मतलब मेरी टीम को का नाम सुनते ही उनका पेट झड़ने लगा, वो फरार हो गए। और अब हम आए हैं डीएसपी के यहाँ, तो डीएसपी के घर पर आए हैं और कहा जा रहा है कि डीएसपी साहब एसपी साहब को सलामी ठोकने गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब पुलिस अधिकारियों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब उनकी गर्दन फंसने वाली है और वो बीच बचाव का रास्ता निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अपने रक्षा के लिए वो रणनीति बना रहे हैं, अपने बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस फेक इनकाउंटर को सही इनकाउंटर साबित किया जाए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके जो बयान हैं और जो परिस्थितियां हैं, जो वीडियो हैं, उससे तो साफ है कि इस इनकाउंटर को इनकाउंटर साबित करना बेहद मुश्किल है। ये तो फेक इनकाउंटर ही है। अब तो सम्राट सरकार ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि भाई किस तरह से इस इनकाउंटर के बाद थानेदार से लेकर इंस्पेक्टर, डीएसपी, सारे अधिकारी फरार हैं। हम एसपी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। क्या एसपी साहब हिम्मत जुटाएंगे मीडिया के सामने आने का? चलिए देख लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं गया था बिलौटी गांव, वहां की तस्वीर दिखाया। फिर मैं शाहपुर थाने में गया कि कौन नया थाना प्रभारी आया है। पता चला कि वो गांव में गए हैं। गांव में तो साहब पहुंचे नहीं थे, अंडरग्राउंड हो गए हैं। डर से गांव में जा नहीं रहे हैं पब्लिक के बीच, अंडरग्राउंड हो गए हैं नए थाना प्रभारी शाहपुर के। फिर मैं गया बिहिया। बिहिया में सब इंस्पेक्टर बैठते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर बैठते हैं। उनको तो मेरा नाम सुनते ही पेट खराब हो गया। बाथरूम में घुस गए और बाथरूम से निकले ही नहीं। आधे घंटा इंतजार हम लोग करते रहे। उसके बाद मैं डीएसपी दफ्तर पहुंचा, शाहपुर डीएसपी दफ्तर। डीएसपी भी अंडरग्राउंड हो गए, घर से बाहर निकले ही नहीं। और गार्ड ने कहा कि साहब तो एसपी साहब से मिलने गए हैं। और ये सच है कि वो एसपी से मिलने आए थे, यहीं पर अभी अंदर में ही हैं, इस एसपी कोठी में ही हैं। शायद मसौदा करने आए हैं कि कैसे बचा जाए इस फेक इनकाउंटर के आरोप से। तो एसपी कोठी पर हम पहुंचे हैं। एसपी साहब भी मिलने को तैयार नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी की दुहाई दे रहे हैं। तो ठीक है, बात नहीं करते, मिलकर समझा देते कि क्या स्थिति है, क्यों हुआ इतना बड़ा फेक इनकाउंटर, कौन इसके जिम्मेवार है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि एसपी तो जिले का कप्तान होता है, वही बताएगा। तो एसपी साहब ने मिलने से मना कर दिया है। यही एसपी कोठी है, देखिए मैं एसपी कोठी आपको दिखा रहा हूँ। यही एसपी कोठी है और एसपी कोठी में हम लोग घुसने की कोशिश भी करेंगे। अब जैसे भी हो, परमिशन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन एसपी कोठी तो भाई जनता के सेवा के लिए होती है। यहाँ तो रात बिरात कभी भी कोई भी आ सकता है अपनी समस्या के निदान के लिए। और यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। एसपी साहब की कोठी देखिए अंदर से बंद है। सिपाही जी, सिपाही जी इधर आइए, आइए आगे आइए, दिखाइए। देखिए भीतर कितने लोग खड़े हैं। लगता है सारे सिपाही गेट पर आ गए हैं। सब सिविल में हैं लेकिन सब सिपाही हैं। और कोई गेट पर नहीं आ रहा खोलने के लिए। देखिए कोई नहीं आ रहा। कोई है, खोलिए।
आइए इधर सामने। तो देखिए कोई सामने नहीं आ रहा है, तो सब चोर की तरह छुपे हुए हैं। तो जब एसपी साहब का ये हाल है कि वो मिलने को तैयार नहीं है, पुल तो इधर आओ ना तू, नहीं आओ गेटवा पर। तो डर लगता पत्रकार से, ले ले बड़ा AK-47 इंसास राइफल मार दो। हाँ तार पास तो पावर बढ़ ले बा। गेटवा खोला, देखो गेट निखन खोलत, गेट खोलेंगे नहीं तो कमजोर एसपी साहब का आदेश नहीं होगा तब तक कैसे खोलेगा सिपाही। खोल तो दिया था बेचारा थोड़ी देर पहले, और रीडर साहब डराने लगे कि इसको सस्पेंड करो, इसको नौकरी से निकालो। तो ये राजा की तरह काम करेंगे एसपी डीएम साहब, तो फिर कैसे होगा। कहाँ बैठाऊं रीडर बाबू? लीडर बहुत तेरे में रहेगा। रीडर बाबू कहाँ बैठे? रीडर बाबू के बात खबर करना था एसपी साहब को। तो बोले थे कि हम यही नहीं चल गए सर राइट निकल गए। साहब को खबर करवाओ ना। फोन किए साहब भी चल गए हैं ना। कहाँ चल गए? साहब निकले ना, कहीं नहीं निकले। आप खबर करिए कि हम जाएंगे। नहीं सर हम कॉल हम निकल जाएंगे। तो सर उसमें तो जवाब देगी हमको हो जाएगी। अरे तो हम चोर बदमाश हैं, बंदूक चेक कर। ना चेक करना हाँ ना। तब क्या खतरा नहीं चेक करोगे और क्या करोगे? पब्लिक से थोड़ा साहब दूर रहेंगे, कौन राजा हैं? एसपी है ना जी। हाँ सर बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, जल्दी बात कीजिए ना तो हम घुस जाएंगे। क्या बोल रहा है? उसे पूछने गए हैं, अभी तक आदेश नहीं है सर। आप बात कर लीजिए इसे। केकरा को बोल रहा हो कि हम बोले हैं घुस जाएंगे? ये टेलीफोन ड्यूटी से हम लोग बात टेलीफोन करते ड्यूटी, हैं। हम हाँ। लोग डायरेक्ट साहब से थोड़ी क्या बात करेंगे। हाँ टेलीफोन ड्यूटी पता है, टेलीफोन ड्यूटी बताएगा तब ना। हाँ तो बोले हैं वो, टेलीफोन ड्यूटी बोलेगा तो यस नो बोलेंगे ना भाई। तो अभी तक आदेश ना आया है सर, उसी का तो इंतजार है। डायरेक्ट तो हम बात नहीं कर सकते हैं सर। तो तू चलो देखा खतरा नहीं किया हमारे से, चलो। नहीं सर, काहे नहीं जाइए जी? उधर आदेश होगा तो मैंने कौन बंद सब मैंने कौन आदेश? साहब भाई कि नहीं है साहब नौकरे ना है सरकार के कि राजा हैं? अरे वो तो साहब हाँ तो काहे नहीं पब्लिक से मिलेंगे? पत्रकार से नहीं मिलेंगे, पब्लिक से नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे? कौन खतरा है उनको? कौन है रीडर? आगे वाले, आगे वाले हैं। क्या हुआ? बाहर गेट से रहिए। बाहर गेट से रहिए। क्यों? वहाँ पे बात कीजिएगा। नहीं यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ये तो ऐसा है, जनता का कोटी एसपी साहब रहते हैं केवल। रहिएगा। नहीं एसपी साहब से मिलना है भाई। निकालिए। एसपी साहब से मिलना है। हाँ मिलना है, सबसे बात कर लीजिए। आप मिल लीजिएगा सर। आप खबर करवाइए ना, हम तो आए हैं ना। हम खबर कर दिए हैं। हाँ। आप वहाँ पर आ जाए। क्या बोले? हम गेट के बाहर कर दीजिए। ये बात नहीं बोले हैं। एसपी साहब क्या बोले? गेट के बाहर कर दीजिए, यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकते। क्या चीज? हम लोग खड़ा भी नहीं हो सकते। खड़ा हो सकते, क्यों नहीं होगा? हाँ तो आप गेट के बाहर जाइए। आवास ये है, ठीक है। हाँ हाँ तो भैया एसपी तो आवास से काम भी करते हैं। एसपी तो नहीं अभी नहीं हो रहा है, क्या आपका करके क्या करेंगे? मेरा एसपी साहब तो आवास से ऑपरेट करते हैं। नीचे कर लीजिए, कर लीजिए सर। मेरा भी बात मानिए आप। हम लोग जो है ना, मेरा नौकरी है, ठीक है। आपकी बात करना है साहब से। देखिए पहली बात है कि हम एसपी से हमको डर और नहीं लगता है। अरे आप खबर नहीं करे तो हम जाएंगे अंदर। कहाँ? एसपी साहब के यहाँ। नहीं वहाँ तो नहीं ना। कहाँ है ऑफिस उनका? है घर पे होता है ऑफिस? ऑफिस होता है, पुलिस ऑफिस नहीं, घर पर भी ऑफिस होता है एसपी का, हमको मत सिखाइए। ठीक है तो आप बात कर लीजिए, इसके बाद अगर बुलाएंगे आप आइएगा।
हाँ तो खबर करवाइए, हमारे लीडर है नौकरी- आप तो ना क्या? भाई, लीडर हम बाबू उनको हैं। सूचना दे रहे हैं। आप सूचना दीजिए, हम वेट कर रहे हैं, बाहर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। अगर हम सस्पेंशन इसका टाइप करो। अच्छा सस्पेंड कर दीजिएगा उसको, क्या गलती हाँ। किया है वो? ये आप नीचे रखे ना श्रीमान। बंद है। बंद है, ठीक है। मैं सस्पेंड कहाँ कर दिया सिपाही को, यहाँ गेट पे आ गए नहीं नहीं, आप तो चलिए चलिए ना सर। मतलब राजा मेरी जैसा बात- बिहेव मत करिए। राजा जैसा बिहेव कोई नहीं कर रहा है सर। हम एसपी साहब का रेजिडेंशियल ऑफिस यहाँ है, हम मिलेंगे। ठीक है, मिल लीजिएगा। हम हाँ। ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं हाँ, मिलिएगा। मेरी बात है, आप मिल लीजिएगा। श्रीमान कर लीजिए ना, नीचे नीचे रख नीचे रखो भाई, डर रहा है। रख लेना भाई। हम लोग का हाँ तो बंद कर लीजिए ना। हम लोग के देखिए देखिए सर, आप हम जान रहे हैं सर से है आप लोग का जो भी बात करना है, ठीक है। बात ये है, साहब पे वो ऑर्डर हमको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हम दे देते हैं। हाँ। उनको इन्फॉर्मेशन दे देते यस हैं। नो बता दीजिए, हाँ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ। अब ये जो है उनको हम सूचना दे दिए हैं, वहाँ चला गया। अच्छा अंदर में हम सूचना दे दी, यहाँ से फोन आया था, सर को सूचना दे दी। हाँ। उधर से ओके होगा। आप दम जो है, हमको कोई दिक्कत नहीं कि आप जाकर वहां से लीजिए या कोई भी लीजिए, लेकिन मेरी बात सुनिए। राजा यहाँ- वाला व्यवहार ठीक नहीं, नहीं नहीं, है, राजा- क्योंकि एसपी का रेजिडेंस ऑफिस होता है, हम इतना जानते हैं। उस ऑफिस तक जाने का मेरा अधिकार है, कहाँ पे रेजिडेंशियल ऑफिस तक। रेसिडेंस का सर आपको जो रेजिडेंस ऑफिस नहीं होता है एसपी का, नहीं होता लीडर जहाँ बैठता है वो ऑफिस नहीं है, एसपी साहब का वो ऑफिस नहीं है। ऑथेंटिक नहीं है, ये आपको जानकारी नहीं है, वो मैं बता देता हूँ अच्छा, कि वो जो है यहाँ एसपी साहब में किसी से मिलता नहीं है? नहीं, यहाँ पे किसी से नहीं मिलते हैं, रेजिडेंस पर नहीं मिलते हैं। रेसिडेंस पे नहीं मिलते। बस वही होता है कि इमरजेंसी जो हुआ हाँ। काम, उसको केवल साइन ये सब किया जाता है, जो डाक हुआ उसको भेजा जाता है। जीवन भर तो हम तो एसपी के साथ रहे हैं, हमको रहे आप हैं, सिखा ठीक रहे है, हैं। वो ऑथेंटिक नहीं है। कैसा एसपी है जो रेजिडेंस पर नहीं मिलेंगे भाई? लिखित में जो है, अब राजा बन के मत रहिए आप। राजा में नहीं है, ये आपको राजा में नहीं है। मेरी एसपी बात राजा सुनिए। नहीं होता है कि रेजिडेंस पर किसी से मिलवे नहीं करेंगे। एसपी को सर, 24 घंटा में कभी भी रातों में आएंगे तो मिलना पड़ेगा। आप एसपी किस बात के हैं भाई? वो हम समझ रहे हैं सर, आपकी बात समझ रहे हैं, ठीक है सर। एसपी का किस बात का? रात में 12 बजे भी पब्लिक आएगा तो मिलना पड़ेगा आपको। आपका काम ही है लॉ एंड ऑर्डर का, और आप मिल नहीं रहे घर पर आने पर, दिन में भी। ये कोई बात नहीं हो लीडर बाबू। सर को हम दिए हैं। आप इंस्पेक्टर एक अफसर होंगे, ऐसा थोड़ा नहीं है। हम उतना बड़ा लीडर है तो कोई सिपाही लीडर थोड़ा होता है। हम लोगों को ज्ञान है, हमको नहीं सर। इतना ज्ञान हमको भी है कि कौन लीडर बनता है एसपी का। खबर